वीडियो शुरू करने से पहले ये जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसे ज़रूर दबाएं। उसी के साथ चैनल की सभी वीडियो को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर करें। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे सोयाबीन्स की वैरायटीज़ के बारे में। जितनी भी नई वैरायटी आई हैं उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल रिव्यू जानेंगे। उसी के साथ पहली बार यूट्यूब पर लाइव वीडियो देखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि ये जो वैरायटी है वो सामने इस प्रकार की दिख रही है और उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये जो वीडियो है पहला ऐसा यूट्यूब पे होने वाला है, इसलिए आप इसे लाइक ज़रूर करें और जो भी किसान भाई सोयाबीन की बोनी करते हैं उनमें शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर वो वैरायटी बो रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं जो आपको सामने दिखा रहा हूँ ये JS की 2029 वैरायटी है। अगर इसकी हम फूल की बात करें तो इसका सफ़ेद कलर का फूल आता है। अगर हम दाने की बात करें तो इसका मध्यम आकार का दाना आता है जिसकी काली नाभि होती है। और अगर इसके दाने का कलर देखा जाए तो हल्का मटमैला इसका कलर आता है। उसी के साथ इसकी जो फलियां हैं वो बिल्कुल रोएदार फली आती है। जो इसका तना है वो काफ़ी मजबूत आता है, मतलब काफ़ी मजबूती के साथ आता है। इसके साथ अगर इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी जाए तो चारकोल रॉट, राइजोटॉनिक जड़ सड़न, उसी के साथ जो पत्ते धब्बा रोग होती है उन सब में इसकी काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी गई है। उसी के साथ अगर देखें तो ये चक्रभ्रंग जो होता है, मतलब जो तना छेदक होता है, उसको भी काफ़ी हद तक रजिस्ट करता है और तना मक्खी से भी काफ़ी प्रतिरोधी है। उसी के साथ अगर हम इसकी और डिटेल जानें तो इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसी के साथ बाकी सभी वैरायटियों के साथ लगभग आ जाती है, मतलब दिन की अवधि में देखा जाए तो 95 दिन में ये तैयार हो जाती है। और इसके जो पौधे होते हैं वो काफ़ी ब्रांचिंग वाले होते हैं, मतलब अगर आप कम संख्या में भी बोते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से फैलाव करता है। और उसी के साथ इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होने के कारण ये काफ़ी किसान भाइयों के बीच में पसंद की जा रही है। अगर इसके पत्ते का साइज़ देखा जाए तो ये गोलाकार पत्ता आता है और इसके साथ इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा रहता है, मतलब मध्यम आकार का इसका पत्ता रहता है। लेकिन इसके जड़ों का जो जमाव होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उसी के साथ अगर आप देखें तो इसे किस मिट्टी में बोना चाहिए, तो जो मध्यम भारी मिट्टी है और जहाँ पर बारिश जो है वो मध्यम होती है वहाँ पर ये बोने के लिए है। इसी के साथ इसकी जो फली होती है वो बिल्कुल रुएदार होने के कारण इसमें इल्लियों का प्रकोप भी कम रहता है। लेकिन इसमें एक जो समस्या आती है स्पॉट ब्राइट की, जो पत्ती धब्बा रोग होता है उसका जो अटैक होता है वो एकदम से होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। उसी के साथ अगर बारिश बाद में गिरती है, जैसे इसके पकने के बाद गिरती है, तो इसके अंदर फली चटकने की समस्या भी आती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रख के 2029 को बो सकते हैं। उसी के साथ आप इसकी लाइव वीडियो में इसे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का पौधा दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे JS की 2069 के बारे में। ये वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ये उन जगहों के लिए है जहाँ पर हल्की मिट्टी होती है। जिसके यहाँ पर हल्की मिट्टी और 95 से 96 दिन तक का बारिश का समय होता है, वहाँ पर इसे बो सकते हैं। और अगर इसके पकने की अवधि देखी जाए तो लगभग 96 से 98 दिन, कुछ दिन बाद ये पकता है। लेकिन इसकी जो हाइट है भारी मिट्टी में काफ़ी कम देखी गई है, मतलब अगर आपके यहाँ पर भारी मिट्टी हो तो इसकी हाइट उतनी ज़्यादा विशेष नहीं रहती है। लेकिन इसकी जो एवरेज देने की क्षमता 20-29 से ज़्यादा बताई जाती है। उसी के साथ अगर हम इसके बीज को देखें तो इसका जो बीज होता है वो हल्का पीले कलर का रंग का होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जिस प्रकार 20-29 का जो मटमैला कलर होता है उस प्रकार इसका नहीं होता। और इसी के साथ इसकी जो नाभि होती है वो काले कलर की दी जाती है। और इसका जो आकार होता है वो मध्यम और बड़ा आकार होता है, मतलब मध्यम बड़े आकार में मीडियम साइज़ होता है जो कि 95-60 से छोटा होता है। उसी के साथ अगर इसकी रेजिस्टेंस क्षमता को देखी जाए तो ये इल्लियों की काफ़ी प्रतिरोधी किस्म है, मतलब इसके अंदर जो फूल के बाद जो फलियाँ आती है वो ज़्यादा रुएदार होने के कारण इसमें ईल और कीटों का प्रकोप जो होता है वो कम होता है। उसी के साथ अगर हम इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता में देखें तो ये चारकोल रॉड को काफ़ी अच्छे तरीके से रोकती है, लेकिन इसके अंदर जड़ सड़न का प्रकोप देखा गया है। उसी के साथ अगर हम इसके पत्ते धब्बा रोग की बात करें तो इसके अंदर कम पत्ती धब्बा रोग लगता है जितना 20-29 में लगता है। उसी के साथ मेरे को ये ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन ये उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर हल्की मिट्टी होती है और जहाँ पर पौधे की बाढ़ की जो समस्या होती है वो कम होती है। इसी को मैंने एक और जो वैरायटी है उसके बगल से लगा के चेक किया था तो ये उससे हाइट में कम रह गई थी। और उसके साइड वाली जो वैरायटी है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसकी हाइट उससे ज़्यादा रह गई थी। तो इसकी भी हम डिटेल जानेंगे, ये जो साइड की वैरायटी है ये कौन सी है। उसी के साथ अगर आपको इस पौधे को थोड़ी डिटेल में देखना है तो आप इस वीडियो में आप उसे देख। और ये पहला लाइव वीडियो है जिसके अंदर बताया गया है कि आपकी सोयाबीन किस प्रकार खेत में दिखती है। ऐसा अभी तक किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए इसे किसान भाइयों में शेयर ज़रूर करें। अब अगर हम नेक्स्ट सोयाबीन की बात करें तो ये है JS की 2034। अगर इसकी हम हाइट की बात करें तो काफ़ी कम दी गई है और इसके जो फूल हैं वो भी सफ़ेद कलर के ही आते हैं।
उसी के साथ अगर इसके पौधे की फलियों को देखा जाए तो इसमें बिल्कुल भी रुएदार फली नहीं होती है, मतलब इसकी चिकनी फली दी जाती है। उसी के साथ इसके दाने का आकार देखा जाए तो बड़े आकार का इसका दाना होता है। उसी के साथ इसकी भी नाभि काली होती है। और अगर हम इसकी और डिटेल जानें तो ये मध्यम अवधि में पकने वाली वैरायटी है, मतलब 88 से लेकर 90 दिन में ये काफ़ी आसानी से पक जाती है और कम बारिश में इसका अच्छा पकाव देखा गया है। उसी के साथ मैंने इसमें और डिटेल देखी तो इसका जो पत्ता है वो गोलाकार होता है। उसी के साथ इसके गुच्छेदार फल होते हैं। और वहीं अगर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। खासकर जो चक्रभृंग लगता है, मतलब जो हमारा गर्डल बीटल होता है, उससे ये काफ़ी रजिस्ट है। उसी के साथ हम देखें तो तना मक्खी जो होती है वो भी इसमें प्रतिरोधी है, लेकिन इल्लियों का प्रकोप इसमें रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि इसकी जो फलियां हैं वो रुएदार ज़्यादा नहीं होती है, इस कारण से इसकी फलियों पर प्रकोप देखा गया है। उसी के साथ अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो ये बाकी सबसे कम होने के कारण इसकी जो एवरेज यील्डिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये 20 से लेकर 18 क्विंटल हेक्टेयर का इसका एवरेज देखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है कम दिन की अवधि की फसल में। इस वैरायटी के बाद हम बात करेंगे एक नई वैरायटी VS 6124 के बारे में। ये वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी के समय में किसानों में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसका पॉपुलर होने का कारण एक ही है, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी अच्छी रहती है। उसी के साथ इसका जो पौधा होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। अगर इसकी हम पकने की अवधि देखें तो 90 से 95 दिन में ये काफ़ी आसानी से पक जाती है। और अगर इसका हम प्रति एकड़ एवरेज देखें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दिया गया है। वहीं इसके जो फूल है वो बैगनी कलर के होते हैं, मतलब जैसे आप देख सकते हैं ये हल्के बैगनी कलर के होते हैं। उसी के साथ इसकी जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर इसके पत्ते का आकार देखा जाए तो बिल्कुल लंबा आता है, जैसे कि हमारी JS की 9305 आती थी। लेकिन इसका जो फल होता है वो बिल्कुल लाइन से आता है और दो दो तीन तीन फलियां इसकी एक साथ आती है। और इसके अंदर ज़्यादा फलियों की संख्या में 4 दाने की फली होती है और 3 दाने की होती है। इसमें 2 दाने की फलियां बहुत कम होती है। उसी के साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी है। उसी के साथ इसकी एक और ख़ास बात ये दी गई है कि इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो बाकी सभी वेराइटियों से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप इसे बोते हैं तो ये तीसरे दिन आपको खेत में दिखना चालू हो जाती है, जो कि बाकी वेराइटियों को 12 घंटे और लगते हैं इसे बाहर आने में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये वैरायटी उन क्षेत्रों की है जहाँ पर पानी से ज़्यादा वैरायटियाँ ख़राब होती है अंकुरण के समय, वहाँ पर आप इसे काफ़ी आसानी से बो सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से रेजिस्ट करती है पानी को, मतलब अगर अधिक पानी गिरता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको जो पत्ती धब्बा रोग है उससे बचाना होता है, क्योंकि इसकी घनत्वता ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर पत्ती धब्बा रोग काफ़ी ज़्यादा लगता है। उसी के साथ अगर इसकी रेजिस्टेंस पावर देखी जाए तो इसकी जो जड़ सड़न की समस्या है उस पर काफ़ी कम प्रतिरोधी क्षमता है। मतलब अगर आपके यहाँ पे जड़ सड़न लगता है तो आप इस वैरायटी को ना बोएं, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से उसमें सूख जाती है। लेकिन इसके अंदर तना मक्खी बिल्कुल भी नहीं लगती है, मतलब तना मक्खी का प्रकोप इसके अंदर बिल्कुल नहीं देखा जाता। उसी के साथ इसकी जो फलियाँ होती है वो दो दो एक जगह पर आती है, मतलब इसका गुच्छेदार बिल्कुल भी फली नहीं होती। इसकी 2 फली एक साथ आती है, वो पक जाती है, फिर 2 फलियाँ आती है, ऐसे करके स्टेप में आती है। इसलिए अगर आपके यहाँ पे कम बारिश भी होती है तो यह जो वैरायटी है सहन कर जाती है। उसी के साथ मैं इसको एक पौधा निकाल के आपको दिखा रहा हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से रहती है। इसमें मैंने देखा है कि मेरे खेत में ये काफ़ी अच्छी हाइट रही है। उसी के साथ इसकी जो फलियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छी रही है। सभी जगह पर 2 से 3 की फलियाँ भी हैं और कहीं कहीं पर इसकी 4 फली भी देखी गई है। उसी के साथ मैं इसके कुछ सूखे हुए वीडियो भी आपको बता देता हूं। तो ये सूखने पे कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है और इसकी हाइट ज़्यादा होने से हार्वेस्टर की कटाई में काफ़ी आसानी से कट जाती है और इसका जो दाना होता है वो मध्यम आकार का होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे JS की 2098 की। इसका अगर पत्ते की बात की जाए तो बिल्कुल गोलाकार पत्ता होता है। वहीं ये लगभग 98 दिन में कंप्लीट होती है, मतलब 98 दिन में पककर तैयार होती है। उसी के साथ अगर इसके एवरेज की बात की जाए तो 25 से लेकर 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का इसका एवरेज दिया गया है। उसी के साथ इसके फूल जो होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद कलर के होते हैं और उसी के साथ हम इसके दाने के आकार की बात करें तो ये मध्यम आकार का दाना होता है। उसी के साथ पूरी फलियाँ जो होती है वो सभी रुएदार होती है और उसमें चारकोल रॉट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती। उसी के साथ अगर इसमें स्पेशल बात देखी जाए तो जो जड़ सड़न होती है उसको ये काफ़ी अच्छे तरीके से रजिस्ट करता है। उसी के साथ अगर आप फूल पे एक बार इसे संभाल लेते हैं, मतलब जब फूल आते हैं तब अगर इसमें आप इल्लियों का प्रकोप नहीं लगने देते हैं तो उसके बाद आपको कोई दवाइयाँ नहीं लगती है, क्योंकि इसकी जो फली होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रुएदार होती है और इसमें तम्बाकू इल्ली का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब तम्बाकू इल्ली अगर लगती है आपके क्षेत्र में तो ये वैरायटी सबसे उत्तम मानी जाती है। उसी के साथ इसमें फलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लंबे समय तक अगर आपके यहाँ क्षेत्र में पानी नहीं गिरता है तो इसके दाना बारीक होने की समस्या आ जाती है। मैंने इसका जो खेत में से लाइव फ़ोटो दिखाई है तो कुछ इस प्रकार की ये दिखती है। मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन ज़्यादा लंबी अवधि होने के कारण ये मैंने यूज़ नहीं की।
इसके बाद मैंने एक और वैरायटी देखी है जो कि अभी के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आई है। ये RVS की तरफ से है, जो कि RVS 2001-18 बोला जाता है। अगर इसके दाने की बात की जाए तो इसके हल्की लाल नाभि वाला दाना होता है और इसका मध्यम आकार का दाना देखा गया है। इसी के साथ अगर इसके पकने की अवधि की हम बात करें तो लगभग ये 92 दिन में पककर तैयार हो जाती है। मतलब जो हमारी 20-29 है उससे कम दिन की यह वैरायटी है। उसी के साथ अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसका एवरेज अभी तक कोई मेंशन नहीं किया है कि कितने क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे ये निकलती है। बस इसके दिन बताए हैं कि इतने दिन में ये कंप्लीट होती है। उसी के साथ इसका पौधे की जो हाइट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसका जो पौधे का कलर है वो काफ़ी फ्रेश दिखता है। मतलब इसका जो पत्ते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसी के साथ इसका आकार जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब पौधा जो है वो काफ़ी अच्छी हाइट लेता है। अगर हम इसके फूल की बात करें तो इसके अंदर भी सफ़ेद फूल आते हैं, लेकिन इसकी गुच्छेदार फलियाँ होती है। मतलब एक ही गुच्छे पर आपको 7 से 8 फली भी इसमें मिल जाती है, क्योंकि इसका जो रुएँ होते हैं और जो फूल आते हैं वो एक ही जगह पर आते हैं और बिल्कुल गुच्छेदार आते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार इसके फूल आते हैं और वो एक ही जगह पर जम जाते हैं और इसके अंदर एक ही बार फूलों की बहार आती है और जिसमें पूरे फूल कंप्लीट हो जाते हैं। जिससे अगर देखा जाए तो इसके जो फूल से फल बनने की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जिस मात्रा में इसमें फूल लगते हैं उसके देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे ये काफ़ी अच्छा तरीके से परफॉर्म करेगी। लेकिन जब मैंने इसे फूल से फल बनते हुए देखा तो इसकी जो फलों की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई। अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो मुझे मीडियम एवरेज ही लगा, लेकिन बाकी सभी वैरायटियों से अच्छा लगा जो कि JS की अभी के समय चल रही है। जैसे 20-29, 20-69, 20-98 इन सब से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये कम समय में पककर तैयार हो जाती है। उसी के साथ इसकी जो फलियाँ होती है वो 3 दाने की ही ज़्यादातर होती है और इसका जो आकार है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। और ये जो पौधा है ये काफ़ी अच्छे तरीके से रजिस्ट कर सकता है। जैसे कि आप फील्ड में देख सकते हैं, इसमें फलियों की संख्या काफ़ी अच्छी रही। अब जिस किसान भाई ने बोई थी उसने तो कहा है कि काफ़ी अच्छा एवरेज रखा मेरा बाकी वैरायटी से, लेकिन मैं इस साल आपको बोने के बाद ही बताऊंगा कि ये किस प्रकार परफॉर्म करी। उसी के बाद मैंने एक और वैरायटी देखी जो कि PS की 1569 है। ये जो वैरायटी है ये बिल्कुल 95-60 जैसी है। अगर इसकी पकने की अवधि देखी जाए तो लगभग 85 से 88 दिन की है और अगर इसका एवरेज हम बात करें तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का इसका एवरेज दिया गया है। उसी के साथ इसमें खास बात यह है कि इसकी जो फलियाँ होती है वो बिल्कुल रोएदार होती है। मतलब अगर आप फूल के समय में फसल को संभाल लेते हैं तो उसके बाद इसको आपको दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी आसानी से पककर तैयार हो जाती है। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जो तना मक्खी होती है और चक्रभृंग होता है, मतलब गर्डल बीटल और तना मक्खी जो होती है उसमें काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस पावर दी गई है, क्योंकि इसके अंदर जो पौधा होता है वो काफ़ी हार्ड होता है जिसमें तना मक्खी बिल्कुल नहीं लगती। उसी के साथ मुझे इसलिए पर्सनली पसंद आई क्योंकि ये कम दिन की होती है। उसी के साथ इसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा निकला है। मेरे क्षेत्र में लगभग 95-60 जैसी ही निकली है। फली रुएदार होने के कारण इसमें मैंने कम स्प्रे की है, मतलब स्प्रे की जो संख्या है वो एक कम हो गई, जिससे कि मुझे बचत हुई। उसी के साथ मुझे बार बार इसे देखना नहीं पड़ा। बस इसमें एक समस्या है कि इसका जो पौधा है उसकी आकार जो हाइट है वो काफ़ी कम होती है, जिस प्रकार की 95-60 की होती है। लेकिन बाकी सभी वेराइटियों से ज़्यादा अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमें बार बार स्प्रे करने की, और इसकी हम डिटेल देखें तो इसका जो दाना होता है वो मध्यम आकार का होता है और उसी के साथ हल्के सफ़ेद और बैगनी कलर के फूल होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी सभी वैरायटियों से मुझे 1569 ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मेरे क्षेत्र में जो बारिश होती है वो कम होती है। तो यही सब कुछ है, कुछ नई वैरायटियाँ जो कि मुझे अभी के समय में मिली थी सोयाबीन के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, क्योंकि पहली बार मैंने लाइव वीडियो इतनी एक साल बचा कर रखी उसके बाद निकाली है, तो इसे लाइक करें और सभी किसान भाइयों में शेयर करें। धन्यवाद।